जरदारी साहब की एक और ख्वाहिश आई कि इमरान को नाअहल कर देंगे और जेल में डाल देंगे। क्या ये ख्वाहिश उनकी अब पूरी होगी या नहीं, या बस एक ख्वाब है दीवाने का, या जरदारी साहब नून लीग को भी अपनी तरह ख़त्म करने के लिए तैयार है और नून लीग क्या ख़त्म होने के लिए बैठी हुई है। और इस बुरे तरीन टाइम में कतर का वर्ल्ड कप और कतर की हुकूमत का जो इस्लाम के लिए जो काम किया है वो एक ठंडी हवा का झोंका था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कहा था ना 24 के बाद से अमन आना शुरू हो जाएगा। 24 के बाद से चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज, यानी कि जो पैनिक फैला हुआ था उस पर कंट्रोल होगा। लेकिन मीडिया है, मीडिया खबरें ना दे तो उसको रोटी हजम नहीं होती, क्योंकि परवेज इलाही साहब नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करे। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि परवेज इलाही साहब जो है जब वो कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। फिर बिलावल साहब और उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी के इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे और या कैद हो जाएंगे। वक्त बदल गया है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा वक्त बदलने में, सोचने में, क्योंकि इस चीज़ में जिसने सबसे ज़्यादा लूज किया है वो अभी तो लग रहा है कि नून लीग है। नून लीग ने वाकई बहुत ज़्यादा लूज कर दिए है अपने आप को, और लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान में पीपल पार्टी जाएगी और मौलाना फजल रहमान साहब। नून लीग के पास अभी भी टाइम है अपने आप को सर्वाइवल की जंग से बाहर निकालने के लिए, और वो तभी होगा जब नून लीग और पीटीआई का आपस में एक टेबल के ऊपर बैठेंगे। पीपल पार्टी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि टेबल पे बैठे, क्योंकि अगर टेबल पे बैठ गए तो पीपल पार्टी को कुछ भी नहीं मिलने लगा। तो नून लीग जहां बहुत बड़ा ब्लंडर इन 8 महीनों में कर चुकी है, लेकिन वक्त अभी भी है कि यहां अगर थोड़ा सा भी सेंसिबल से खेला जाए तो नून लीग दोबारा, नो डाउट एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो दोबारा अपने आप को सर्वाइवल के युग में ला सकती है। लेकिन पीपल पार्टी का कोई वजूद मुझे नजर नहीं आता। मुश्किल हो जाएगा आगे सिंध को भी लेना, और सिंध से मैंने कहा था ना खुशखबरियां आएंगी, थोड़ा सब्र करें, बहुत बड़े लेवल पे आएंगी। सिंध में भी पीपल पार्टी को सर्वाइवल करना एक मुश्किल चीजें बनती जाएंगी। हालात अब बहुत तेजी के साथ बदलने जा रहे हैं। जैसे ही आज मरकरी हाउस चेंज करके सेक्रेटेरियस में आ जाएगा, वीनस जो है वो भी सेक्रेटेरियस में आ जाएगा, जुपिटर के साथ रिलेशनशिप रहेगा, 16 दिसंबर को चीजें बड़ी सामने खुलकर आ जाएंगी। अब आप इलेक्शन की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ रहे हैं। अगर हालात तो कि पंजाब में और अगर केपी में इलेक्शन होते हैं, क्या नून लीग इतना बड़ा ब्लंडर कर सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर केपी में और पंजाब में इलेक्शन हुए तो फिर नून लीग कहीं पे भी नहीं। तो क्या इतना बड़ा ब्लंडर नून लीग से उम्मीद की जा सकती है कि वो कर सकते हो? अपना अगर हम नून लीग को लें तो नाम से स्कॉर्पियो है, रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ इंटरेस्ट और लालच तो है और अब नॉर्मलिटी है। मैंने कहा ना, मार्च सेक्टर का आपस में जो एक दूसरे के साथ ट्राइंग की सूरत हाल है, ये अब नॉर्मलिटी लेकर तो आता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन सूरत हाल काफ़ी हद तक होता है। पाकिस्तान के चार्ट की बात करें तो एरियस लगन है और स्कॉर्पियो की चर दिशा। मैंने कहा था ना कि 2024 तक ऐसे ऐसे राज ओपन होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जहां आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत बड़े नाम पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिलेगा कि वो शख्सियत गिरफ्तार होंगी और वो शख्सियत दुनिया में नहीं होंगी। ये 2023 में ही होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो में अभी कैप्रिकॉर्न की दिशा चल रही है। कैप्रिकॉर्न फलक का 10वां घर, पावर छोड़ने को दिल नहीं मानता, अब तो क्या करें, लेकिन छोड़नी तो पड़ेगी।
اگر زیادہ سے زیادہ گھسیٹ لیں گے آپ تو مئی تک گھسیٹ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ. لیکن وہ کچھ فلمی ڈائلاگ تھا کہ ہم حالات کچھ ایسے بنا دیں گے کہ ہم کسی کو ہتھ کڑی نہیں لگاتے، ملزم خود ہی ہتھ کڑی لگانے آ جاتے. اس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے کہ خود بخود انہیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلنے کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ سیٹرن جو ہے اب اپنے اگلے گھر کو دیکھنے جا رہا ہے جو فلک کا 11واں گھر ہے. پاکستان کیپریکارن ہے، کیپریکارن کی دوسری دشا چل رہی ہے اسکارپیو میں. تو اگر ہم کیپریکارن کو لگن بناتے ہیں تو جوپیٹر جو ہے وہ آتا ہے 10ویں گھر میں، دوسرے گھر کو دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈیفالٹ تو ہم ہو گئے ہیں لیکن ڈکلیئر نہیں ہو پا رہے، ہم کہہ نہیں پا رہے کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں. یہ ایک تھوڑی سی ہوپ ہے جو ہم بچے ہیں، ورنہ حالات بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں فائنینشلی. کیونکہ آگے اگلے مہینے کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قدرتی آفات دنیا بھر میں اس قدر بڑھیں گی اس کو سنبھالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. قدرت کا قانون جو ہے وہ چل پڑا. یہاں میں بات کروں گا کہ بہت بڑا ایونٹ ایک ورلڈ کپ فٹ بال کا ہو رہا ہے. جو جیسٹر جو امیج قطر نے دیا ہے نا، یہی ایک امیج اسلام میں یہ کہہ لیں کہ ایک روح پھونک دی گئی ہے. اور اس کا ریاکشن آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے کہ فٹ بال کا میچ جہاں شراب نہ چلے، جہاں شباب نہ چلے تو بڑے بڑے اپسٹ ہو رہے ہیں. وہاں پر جو فیور ٹیمیں وہ ہارتی جا رہی ہیں شباب اور کباب کے نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جو قطر نے امیج دیا ہے، جو اسلام کے اوپر ایک امیج اور عربوں میں جو اتحاد بڑھ رہا ہے، اگر یہ قائم رہا نا، جو کہ آنے والے وقت میں بہت بڑا امتحان یہاں پہ بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات بڑی زیادہ لیول کے اوپر بڑھ سکتی ہیں. کیونکہ اب حالات جو ہے دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ قدرتی آفات بھی جو ہے وہ بڑھی اور فوڈ کرائسس اس حکومت کے دور میں آ گیا تو بہت بڑی پرابلم آگے کھڑی ہو سکتی ہے. کیونکہ اس حکومت کے فوڈ کرائسس جیسے مسائل ان سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جہاں ان کو سنبھالنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے، مشکل بن سکتی ہے ان کے لیے. تو چیزیں بہت آگے کرٹیکل ہوتی جا رہی ہیں. عمران کو تو ویسے چاہیے کہ دو اسمبلیاں توڑے اور تماشا دیکھے بیٹھ کر، کیونکہ آگے جو فوڈ کرائسس کا جس لیول کے اوپر آگے دنیا میں تھرل مچنے جا رہے ہیں، دنیا میں جس طرح کی پرابلمز بڑھ رہی ہیں اور پاکستان پہلے سے ہی بے حسی کے بہت بڑا شکار. پاکستان میں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاکستان میں غریب کیسے ہو گیا. حکمران اس کے سارے امیر ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ ساری اس کی امیر ہو گئی، جج یہاں سارے امیر ہو گئے، بیوروکریسی یہاں ساری امیر ہو گئی. پاکستان اور پاکستان کی عوام، غریب عوام، وہ سب غریب سے غریب ہوتے چلے گئے. کیا اوپر اللہ ہے اور اللہ کا لاٹھی چل رہی ہے، پوری دنیا کے لیے چل رہی ہے. یہ جو قطر میں ورلڈ کپ ہوا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتایا کہ دنیا میں اب کلچر بیسڈ فائٹنگ شروع ہو جائے گی، جنگ شروع ہوگی اور اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ قدم اب بڑھ رہے ہیں. تو ایک بہت خوبصورت جیسچر قطر نے دیا اور کیا ہم صرف اس کی ویڈیو ہی شیئر کرتے رہیں گے؟ اب یہاں مسلمانوں کے لیے دعائیں شعاؤں کا ٹائم کہ ہم دعائیں مانگ لیں، ہم یہ سب ختم ہو گیا. اب تو کچھ کرو گے تو بچو گے. اگر آپ بھی دعاؤں پہ بیٹھے رہے اور یہ کرتے رہے اور کچھ کیا نہیں تو 2026 تو بہت قریب ہے. پھر وہ حال ہوگا جو کبھی یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس سے زیادہ بدتر حال ہو جائے گا. اور پاکستان کے یہ حکمران جس طرح ایک مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک سوال ہوا کہ عمران فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے لیکن کریکٹر وائز وہ کرپٹ ہیں. تو اس کا مطلب ایک ایماندار آدمی نے پاکستان کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. ایک آدمی، ایک آنےسٹ آدمی، ایماندار، اس نے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا. میں نے کہا یہاں پہ حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ تو سسٹم ہے.
ये सिस्टम की एक चेन है, जैसे मैंने कहा ना, मुल्ला, बिजनेसमैन, ताजर और ये हुक्मरान, ये तीन की तिकड़ी, ये ही हर जगह आपको मिलेगी। यहां अब चीजें नून लीग के पास अभी भी बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपने आप को दोबारा खड़ा कर सकती है, वरना आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस जिस तरह बन रही है, वरना मुस्लिम लीग के, क्योंकि पीपल पार्टी तो जिस तरह खत्म हो रही है और खत्म हो चुकी है, क्योंकि पीपल पार्टी, नून लीग का खत्म होना ही पीपल पार्टी को जिंदा रख सकता है, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश थी कि इसी तरह लंगड़ी लूली हुकूमत बने और उसमें किसी तरह हम पैसों का काम चला के बिलावल भुट्टो साहब को ले आए। मैंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में एक चैनल पे बात हुई थी कि जी क्या बनेगा फ्यूचर, तो मैंने कहा था जो था राहुल गांधी का फ्यूचर इंडिया में है, वही फ्यूचर जो है बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ जिसको मर्जी ले आए आप, उनका जी सिस्टर आ जाए, तो उधर प्रियंका गांधी भी आई थी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तो वहाँ पे अपोजिशन भी नहीं है, तो पीपल पार्टी का तो वही हाल होगा जो इंडिया में गांधी फैमिली का हुआ है, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि हम किसी तरह चीज़ों में जिंदा रहें, लेकिन हालात इस तेज़ी के साथ बदलते चले जाएंगे कि जहां कंट्रोल करना आपकी बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने कई दफ़ा कहा कि जिसके साथ वक्त होता है ना, उसे लड़ा नहीं जाता, और जिसके साथ वक्त ना हो उसे फिर बचाने वाला जो मर्जी कर लें आप। आपने तो सब कोशिश करके देख ली, मारने की भी कोशिश की, वो नहीं बचा, बचाने वाला बड़ा। प्लानिटरी कंडीशन जिस तरह पाकिस्तान की चल रही है, और सेगिटेरियस की स्कॉर्पियो में आ जाएगी 5-7 मई 2023 को, तो सेगिटेरियस जो है अगर वहाँ से देखेंगे तो मरकरी 8वें घर में, यानी कि फिर कोई सीक्रेट, कोई ऐसे राज, कुछ ऐसा पाकिस्तान को भी कुछ ऐसे अंदर से ज़मीन से कुछ मिले जिसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान को बेहतर होगा, लेकिन ऐसे ऐसे राज ओपन होके बाहर आ जाएंगे जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी नहीं देखा आपने। कोई एक शख्सियत ऐसी नहीं है जो बच के रहेगी, और ऐसे ऐसे शो बिजनेस की दुनिया के अंदर भी आपको नाम देखने को मिलेंगे जो इससे पहले आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। अदलिया के ऊपर एक बहुत कड़ा और मुश्किल वक्त आ रहा है, और ये वक्त आप जो मर्जी कर लें उसको रोक नहीं पाएंगे आपको। मार्स जिसका ताल्लुक फौज से होता है, सिक्योरिटी इदारों से होता है, पुलिस से होता है, उनके लिए आगे थोड़ा मुश्किल टाइम, टेररिस्ट अटैक, लड़ाई झगड़े, दहशतगर्दी और कुदरती आफात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, सैटर्न का अपना घर जो है कैप्रिकॉर्न है, लेकिन जब से कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आके बैठा, दुनिया तबाही की तरफ गई है, यानी कि पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो चेंज हो गया। और बात रहेगी कि नई नस्ल, अब ये जो आने वाली नस्ल है ना, इसके सामने आपको सिर्फ सच और सच ही बोलना पड़ेगा, जो है उसी की बुनियाद के ऊपर बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि मैसेंजर हैं बहुत बड़े सोशल मीडिया वगैरह, और जो अगले साल इसमें इनकलाब देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा सोशल मीडिया की तरफ से चीज़ें आएंगी, कम्युनिकेशंस के अंदर आएंगी, जहां हर राज खुल के आपके सामने, देखो आपने कुछ माजी में किया था वो भी ये सब ला के सामने बाहर रख देगा। यानी कोई राज पाकिस्तान का कम से कम तो नहीं छुपने वाला। खान लियाकत अली खान बल्कि कायदे हमसे शुरू होगा और सब एंड तक राज खोलेंगे कि क्या और किस तरह होगा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्योंकि एक्वेरियस में जब सैटर्न आएगा, एक्वेरियस में एयर एलिमेंट है, तो प्रॉपर्टी के जो हजरात हैं वो एक दफ़ा फिर ये प्रॉपर्टी की तरफ गंदा खेल खेलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस मुल्क में प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा। लेकिन ये लैंड माफिया एक दफ़ा फिर बुरी तरह खड़ा होगा। लेकिन अब क्या उनके लिए हालात तो वैसे होंगे
जैसे 2002 में हुए थे जब जमुनाई में आया था, जब लिब्रा में आया था, 12 में। तो यहाँ चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक्वेरियस जो है बड़े नेटवर्क का घर है, बड़े कम्युनिकेशंस का घर है। तो कम्युनिकेशंस के ऊपर जो दुनिया में इनकलाब आने वाला है, और पाकिस्तान में स्कॉर्पियो में सेक्रेटेरिएट में जो राज खुल कर बाहर आने वाला, अदलिया, नौवां घर अदलिया का भी होता है, सेक्रेटेरिएट जो है बनेगा, ठीक है। यहाँ जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ आप सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ बड़ी अच्छी होगी जब सेक्रेटेरिएट आएगा मई के बाद, सन वीनस सैटर्न के यहाँ से दूसरे घर को देखेंगे, और दूसरे घर में कोई ट्रांजिट में प्लैनेट नहीं होगा। इज अ गुड साइन, यानी कहीं ना कहीं हम अपने आप को खड़ा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बड़े लेवल के ऊपर बदलना पड़ेगा, और चीज़ें ऐसी बदलने से ठीक नहीं होंगी। नून लीग के पास अभी भी मौका है अपने आप को दोबारा खड़ा करने का, नहीं तो वही हाल जो पीपल पार्टी का हुआ है। उनके पास तो एक सूबा था, थाब, अभी भी है, था बन जाएगा। तो ये तो सूबा भी नहीं मिलेगा इन्हें कहीं से, क्योंकि उनकी तो पंजाब के अलावा कहीं स्ट्रेंथ ही नहीं है, कहीं पंजाब के अलावा कहीं खड़े ही नहीं है यहाँ पर। तो ये भी निकल गया तो फिर नून लीग क्या करेगी, जो कि निकल चुका है। आप सिर्फ अपने सराइवल की जंग जो है वो आप घसीट सकते हैं, लेकिन जितना घसीटेंगे उतनी नाक की लकीरें आपकी बढ़ेंगी और उतनी ही मुश्किलात आप में पड़ते चल जाएंगे। इस टॉपिक को जारी रखेंगे और फिर देखेंगे अगले साल प्लानिटरी कंडीशन, सेक्टर का चेंज होना, पाकिस्तान के कौन कौन से बिजनेस के सेक्टर्स में, अदलिया के सेक्टर्स में, फोर्थ के सेक्टर में, और हुकूमती और इलेक्शन, क्योंकि 11वां घर पार्लियामेंट्स का होता है, इलेक्शन का भी होता है, सेक्टर नजर आ रहा है, और यहाँ उसको मोल त्रिकोण का घर, यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर एग्जॉल्टेड के बाद इधर ही होता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।